दोस्तों आजकल सर्दी का मौसम है और हर घर में लोग मूंगफली इस्तेमाल कर रहे हैं। अमीर गरीब और आम आदमी का सबसे ज़्यादा पसंदीदा ड्राई फ्रूट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से लोग हैं जो मूंगफली खा सकते हैं और वो कौन से लोग हैं जो मूंगफली खाने से परहेज़ करें और कितनी मिकदार में मूंगफली खानी चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और यूनिक है। आप मेरे साथ रहिएगा। तो आइए आज टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मूंगफली हर घर और हर महफ़िल की ज़ीनत बनती है। मूंगफली हर सीज़न में पाई जाती है, लेकिन सर्दियां शुरू होते ही इसकी डिमांड बढ़ जाती है। मूंगफली खाने के लिए सब लोग इंतज़ार में रहते हैं। एक पैकेट मूंगफली बहुत से लोगों को इकट्ठा करने का बायस बनता है। आप बाज़ार से एक पैकेट मूंगफली ले आएँ और फैमिली के बहुत से लोग गपशप के लिए इकट्ठे बैठ जाएंगे। लोग बैठे बैठे गपशप लगाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और बातों बातों में बहुत ज़्यादा मूंगफली खा लेते हैं। दोस्तों मूंगफली खाना हर शख्स को पसंद है और ये हर शख्स ख़रीद सकता है। मूंगफली को ग्राउंडनट्स कहते हैं और पीनट भी कहते हैं। मूंगफली नहायत सस्ता और ग़िज़ाइयत से भरपूर मेवा है। मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड, मैंगनीज़, मैग्नीशियम और कैलोरीज़ मौजूद होती हैं। अगर विटामिन्स की बात की जाए तो इसमें विटामिन बी और विटामिन ई पाए जाते हैं। मूंगफली खाने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और नुकसानात भी उतने ही ज़्यादा हैं। अब हम बात करेंगे कि मूंगफली खाना किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। मूंगफली की कितनी मिकदार खानी चाहिए। मूंगफली किन लोगों को खाने से परहेज़ करना चाहिए। मूंगफली का छिलका क्या नुकसानदेह होता है। मूंगफली खाने का सही वक़्त कौन सा है। मूंगफली हमारे जिस्म को क्या फ़ायदा पहुंचाती है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनको दिल की बीमारी के मसाइल हैं वो मूंगफली खा सकते हैं, क्योंकि मूंगफली में हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं जो दिल के मसल्स को मजबूत करते हैं, आपके दिल की बीमारियों को कम करते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम मजबूत रहता है। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो रनिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, या जिन लोगों की रूटीन लाइफ सख्त होती है, या फिर जो जिम लगाते हैं, या जिनके हाथ पाँव और घुटनों के जोड़ों में दर्द रहता है और वो तकलीफ़ महसूस करते हैं, या वो लोग जो मज़दूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, या जिन लोगों ने मेहनत करके पसीना निकालना होता है, उनके लिए मूंगफली बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, हड्डियों में जोड़ों में लुब्रिकेशन होती है, ताकि आपकी हड्डियाँ बहुत लंबे अरसे तक सेहतमंद रहें। तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, जो लोग अपने वेट के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, जो लोग अपना खाना कैलोरीज़ को काउंट करके खाते हैं, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ बिल्कुल नहीं लेते हैं। उनको ब्रेक टाइम के वक्त, टी ब्रेक के टाइम मूंगफली ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। मूंगफली एक्स्ट्रा फ़ैट को रोकती है। मूंगफली खाने से भूख कम लगती है। इस तरह बार बार खाने की आदत को भी रोकती है। यूँ हमें दोपहर के खाने तक भूख और कमज़ोरी का एहसास नहीं होता है। हामला ख़वातीन भी मूंगफली खा सकती हैं, क्योंकि हमल के दौरान फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है ताकि बच्चों के पैदाइशी नकाइस पर काबू पाया जा सके। ख़ास तौर पर बच्चों के दिमाग और रीढ़ की हड्डी की सेहत और मजबूती के लिए फोलिक एसिड एडवाइस किया जाता है। इसलिए हामला ख़वातीन में फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए मूंगफली सबसे अहम तरीन ग़िज़ा होती है, डाइट होती है, जो हामला ख़वातीन के लिए एक ज़बरदस्त इंतखाब है। इसलिए हामला ख़वातीन मूंगफली खा सकती हैं। इसके बाद वो लोग जिनको डायबिटीज़ की शिकायत होती है, हम सबको मालूम है कि शुगर के मरीज़ को बहुत जल्द भूख लगती है। शुगर के मरीज़ों के मसल्स और जोड़ों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। शुगर के मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होते रहते हैं, उनका वज़न कम होता जाता है। अगर शुगर के मरीज़ हफ़्ता में 3 दफ़ा 100 ग्राम मूंगफली खाएं, 100 ग्राम का मतलब ये है कि एक मुट्ठी मूंगफली खाएं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तहकीक ने साबित किया है कि मूंगफली खाने से बहुत अच्छी तरह प्रोटीन मिलेगी, फ़ाइबर मिलेगा, पोटाशियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा और बहुत से दूसरे विटामिन्स मिलेंगे, जो शुगर के मरीज़ों को सेहतमंद रखने में काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होते हैं।
अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चों को बचपन से ही मूंगफली इस्तेमाल करानी चाहिए। अगर आप बच्चों को बचपन से ही मूंगफली खिलाने की आदत डालते हैं तो यकीन करें आपके बच्चों की ग्रोथ, हाइट और मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आपके बच्चे अंदर से फिज़िकली मज़बूत और सेहतमंद होंगे। इसलिए मैं पेरेंट्स से ये ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चों को मूंगफली खिलाने की आदत ज़रूर डालें। इस तरह बच्चे फ़िज़िकली और मेंटली सेहतमंद और मज़बूत रहेंगे। दोस्तों याद रखें, अगर आपको मूंगफली के इस्तेमाल का तरीका मालूम हो तो ये आपके लिए सोना होती है, बल्कि सोने पे सुहागा का काम करती है। और अगर इस्तेमाल करने का तरीका मालूम ना हो तो ये आपके लिए जहर बन जाती है, यानी आपको नुकसान पहुंचाती है और फ़ायदा कम पहुंचाती है। याद रखें, एक मुट्ठी मूंगफली 100 ग्राम के बराबर होती है। एक मुट्ठी मूंगफली 2.5 रोटी खाने के बराबर होती है। और अगर आप 2.5 रोटी खाते हैं और एक मुट्ठी मूंगफली खाते हैं तो इनसे जो कैलोरीज़ हासिल होती हैं वो बराबर होती हैं। इसलिए हमें एक मुट्ठी से ज़्यादा मूंगफली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और अगर आप एक मुट्ठी से ज़्यादा मूंगफली इस्तेमाल करते हैं तो मूंगफली आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचाती है। अगर आप इसके नुकसानात सुनेंगे तो यकीन करें आप हमेशा के लिए एक मुट्ठी से ज़्यादा मूंगफली इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों अब हम मूंगफली खाने के नुकसानात पर बात करते हैं कि मूंगफली किन लोगों को खाने से परहेज़ करना चाहिए और अगर वो लोग मूंगफली खाते हैं तो उन्हें क्या नुकसान होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मूंगफली किन लोगों को नहीं खानी चाहिए। जिन लोगों का मुंह और गला मूंगफली खाने से खुश्क हो जाता है, मैदा में सोजिश, आंतों में सोजिश, मूंगफली खाने से तेज़ाबियत पैदा होती है। जब तेज़ाबियत पैदा होती है तो गैस और कब्ज़ का मसला शुरू हो जाता है, पट्ठों का खिंचाव पैदा होता है, सर में दर्द, सर में भारीपन, आंखों पर बोई रहना, ये सब अलामात मूंगफली खाने की वजह से होती हैं। या वो लोग जो एलर्जी के पेशेंट हैं, जिन लोगों को किसी भी किस्म की स्किन एलर्जी है या रैशेज़ हैं या किसी भी किस्म की एलर्जी है, उन्हें मूंगफली खाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की एलर्जी मूंगफली खाने से बढ़ जाती है। ऐसे लोग अगर मूंगफली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर गुड़ या तिलों वाली रेवड़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि गुड़ या रेवड़ी इन तमाम चीज़ों का तोड़ है। तो इसलिए मूंगफली के साथ गुड़ या रेवड़ी का इस्तेमाल करने से मूंगफली खाने का नुकसान नहीं होगा। इनके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी सॉल्टी पीनट यानी मूंगफली खाने से परहेज़ करें, क्योंकि अगर वो सॉल्टी पीनट खाते हैं तो फिर ऐसे मरीज़ों का ब्लड प्रेशर बढ़ने का ख़तरा होता है। इसलिए उन्हें सॉल्टी पीनट नहीं खाने चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो सिंपल रेत में बुने हुए पीनट इस्तेमाल करें। ऐसे मरीज़ों को भूलकर भी सॉल्टी पीनट नहीं खानी चाहिए। आप बेहतर है कि छिलके वाली मूंगफली इस्तेमाल करें, जिसको रेत या नमक में फ्रेशली भुना जाता है। आप उसको खाएं, आपके लिए बहुत बेहतर होगी। आप सॉल्टी पीनट ना खाएं, क्योंकि उसमें नमक और प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का ख़तरा होता है। इसलिए बेहतर है कि आप छिलके वाली मूंगफली इस्तेमाल करें, जिसको रेत या नमक में फ्रेशली भुना जाता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए उम्मीद है कि वो सॉल्टी पीनट इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल करेंगे, क्योंकि दोस्तों अपनी सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। फिर इसके बाद तमाम दोस्तों ने ये चंद एहतियातें ज़रूर इस्तेमाल करनी हैं जब आप मूंगफली इस्तेमाल करते हैं या मूंगफली खाते हैं। आप एलर्जी के पेशेंट हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आप नॉर्मल इंसान हैं, तो आपने ये चंद एहतियातें ज़रूर करनी हैं। नंबर 1, जब आप मूंगफली खाएं तो मूंगफली के दाने पर रेड कलर का छिलका जो आपको नज़र भी आ रहा है, इसको दोस्तों नहीं खाना है। इसको उतार कर ज़ाया कर दें, क्योंकि ये हर हाल में नुकसानदेह होता है। ये आपको नुकसान देता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। ये आप ख़ुद भी इस बात को समझें और अपनी नस्लों को भी समझाएं, ताकि इस रेड कलर के छिलके से बचा जा सके, इसके नुकसान से बचा जा सके। दोस्तों ये रेड कलर का छिलका आपने हर हाल में उतार कर ज़ाया करना है। दोस्तों याद रखें, मूंगफली खाने के बाद फ़ौरन दूध, पानी या कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल ना करें, वरना आपको शदीद खांसी भी हो सकती है। अगर आप दूध, पानी या कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करना चाहें तो मूंगफली खाने के बाद कम अज़ कम 1 घंटा के वक्फ़ा के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये परहेज़ आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। मूंगफली के छिलके कभी भी नहीं फेंकने चाहिए, ज़ाया नहीं करने चाहिए।
मूंगफली के छिलके, प्याज के छिलके और चाय की पत्ती, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जलाएं। इससे बहुत अच्छा हेयर कलर बनेगा। इसको अपने बालों में इस्तेमाल करें, यह आपको बहुत फ़ायदा देगा। दोस्तों ये भी याद रखें कि मूंगफली की तासीर गर्म होती है, इसलिए मूंगफली को सर्दियों में खाना चाहिए और गर्मियों में खाने से परहेज़ करना चाहिए। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ चुकी होगी कि मूंगफली कौन से लोग खा सकते हैं और कौन से लोगों को मूंगफली खाने से अवॉइड करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।